अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अलीना फारूक शेख और इस वक्त खित्ते के सबसे अहम मसले अफगान अमन अमल से मुतालिक सबसे पहले हमने प्रोग्राम में बात करनी है, जहां पर एक तरफ दोहा में मुज़ाकरात जारी हैं तालिबान अफगान हुकूमत और शराकतदारों के दरमियान, वहीं पर अफगानिस्तान के अंदर इस तालिबान की बड़ी तेजी से पेशकदमी जारी है। इससे मुतालिक भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाक अमरीका ताल्लुकात अफगान अमन अमल से मुतालिक गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और इस दौरान खुसूसन पाक अमरीका ताल्लुकात से मुतालिक वज़ीर आज़म ने इजहार ख्याल किया है कि जनाब अमरीका ने फैसला कर लिया है वज़ीर आज़म के ख्याल में कि उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर अब भारत है, इसलिए पाकिस्तान से मुख्तलिफ सलूक किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान समझते हैं कि अब अमरीका समझता है कि पाकिस्तान उनका अफगानिस्तान में छोड़ा 20 साल का गन सिर्फ उठाने के लिए रह गया है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान और अमरीका ताल्लुकात की एक हिस्ट्री रही है, पाकिस्तान ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है और एक तरह से पाकिस्तान शराकतदार रहा है सारे अमल में अमरीका का। तो जनाब इसके बावजूद ये जब समझते हैं और भारत को समझते हैं कि इसमें अहम किरदार है उसका, तो अपने एनालिस्ट से हमने ये समझने की कोशिश करनी है कि दीना कुर्बतों और ताल्लुकात के बावजूद भारत की पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान आ जाने की वजह है क्या। ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास सूरत हाल का जायजा लेने के लिए, और पैनल पर आज हमें ज्वाइन करें शहजाद इकबाल साहब, इरशाद भट्टी साहब, मजहर अब्बास साहब और महमद सरफराज साहिबा। भट्टी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान समझते हैं अब कि जी अमरीका के जो पाकिस्तान के साथ बदला हुआ बर्ताव है वो भारत की वजह से है, क्योंकि भारत अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो क्या ये ऑब्जर्वेशन वज़ीर आज़म की दुरुस्त है? वजूहात इसकी क्या समझते हैं आप? जी बिल्कुल दुरुस्त है, मैं सही मानता हूं इसको। अच्छा, आपके सवाल में, लेकिन उससे जवाब देने से पहले आपने लिखा कि दरीना तल्लुकात और कुर्बतें ये दो दोस्तों में हो सकती हैं, दो रिश्तों में हो सकती हैं, मुल्कों में कभी नहीं हुई। और अमेरिका जैसा मुल्क, बेदीद मुल्क और जिसकी शरिस्त में बेवफाई है और जो आंखें बदल लेता है, जो सुपर पावर है ज़ाहिर है, और हम जैसे मोहताज जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा काटने वाले भूखे नंगे मुल्क जो उनकी इमदाद पर पलते हैं, उनके साथ क्या दरीना तल्लुकात और कुर्बतें। मैडम शेख, 7वें बहरी बेड़े ने आना था जब सकूत ढाका हो रहा था, हम उसके इंतज़ार में ही रहे। अमेरिका का 7वां बहरी बेड़ा आएगा, कभी ना आया और सकूत ढाका हो गया। और उससे लेकर सलाला तक, सलाला जो था, इस तक बेवफाई की लंबी दास्तानें हैं। अच्छा, जब भी मतलब निकल जाता है ये आंखें फेर लेते हैं। और लेकिन इसके साथ साथ कुछ और वजूहात भी हैं। भारत क्यों है इस वक्त उनके साथ स्ट्रीट पार्टनर या कोई एक, तो बेहतर खारजा पॉलिसी भी भारत की हो सकती है हमसे। भारत बड़ी मंडी है, मफादात ज़्यादा हो सकते हैं, और हम चीन के साथ हैं, और ये भी वजह हो सकती है भारत अमेरिका के साथ है। इसके अलावा भी कुछ वजूहात हैं। अमेरिका ने अड्डा मांगा था, हमने नहीं दिया। अमेरिका का दबाव था इसराइल को तस्लीम करें या ताल्लुकात कायम करें, बैकडोर ही कोई ताल्लुकात शुरू कर दें, हमने नहीं किया। हमारा झुकाव चीन और रूस की तरफ अब होने लगा है, अमेरिका को पसंद नहीं। सी पैक भी ज़ाहिर है पसंद नहीं, और बड़ी चीज़ें। अमेरिका को हमारा अफ़गानिस्तान में किरदार पसंद नहीं, वो डू मोर की डुगडुगी पर और नचाना चाहता है। 75-80 हज़ार की शहादतें और उसके बाद खरबों का नुकसान। अभी भी वो 32 अरब डॉलर गिनता है, और अभी भी हिलरी क्लिंटन कहती हैं कि ये सास बहू वाले ताल्लुकात हैं। अमेरिका कह चुका है कि बल्कि जो बाइडन कह चुका है कि अफ़गानिस्तान में मामलात बिगाड़ने और बनाने में पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। पनाहगाहें, अभी भी उसको शक है कि हमारे पास कोई खुफिया पनाहगाहें हैं। और इमरान खान का एक इंटरव्यू भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उसने किया। इमरान, आखिरी बात कर रहा हूं मैडम शेख, इमरान खान ने कहा अफगानिस्तान में अमेरिका ने हर चीज़ को उलट पुलट कर रख दिया है, वाशिंगटन ने तो हमें किराए का सिपाही समझा हुआ है। और ये सच्ची बात है। जब भी आप थोड़ा सा अपने कदमों पे खड़े होने की कोशिश करेंगे, कोई स्टैंड लेंगे, कोई बेहतर पोजीशन में होंगे, किसी और तरफ होंगे, तो सुपर पावर अमेरिका अगर इतना ही हमारा दरीना कुर्बतें 60 साल की होती तो हम फैटफ में कभी ना आते, IMF के शिकंजे में कभी ना जकड़े जाते। अच्छा। और जो अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल का इजलास भारत ने बुलाया, उसमें हमें भी बुलाया जाता। तो अमेरिका सुपर पावर है, वो अपने उसके मफादात है, मफादात के साथ चलते हैं, रवैया बदल गया। अच्छा शहजाद, क्या भट्टी साहब की जो जवाब है, जो वजूहात है, उसके साथ अग्री करते हैं? और अगर ऐसा है तो फिर ये पाकिस्तान के लिए और फिर अमन अमल से मुतल्लिक, पीस से मुतल्लिक पाकिस्तान के नैरेटिव के लिए क्या मतलब रखता है?
देखिए, पाकिस्तान के जो अमेरिका से ताल्लुकात हैं उनकी नोयत तो पिछले 1-2 डेकेड्स में काफ़ी हद तक बदल चुकी है। जहां आज वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि इंडिया अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो कभी हम हुआ करते थे, लेकिन अब रिसेंट पास्ट में अगर आप देखें तो हमारा जो उनसे ताल्लुक़ है वो अफगानिस्तान से ही मुतल्लिक रहा है, वॉर अगेंस्ट टेरर से मुतल्लिक रहा है और एक ट्रांजैक्शनल सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप है। तो ऑब्वियसली वो ताल्लुकात तो नहीं रहे हमारे जो 60-70 की दिहाई में थे अमेरिका के साथ। और इसमें यकीनन 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो जो वॉर अगेंस्ट टेरर में पाकिस्तान का जो किरदार था उसको अमेरिका ने हमेशा शक की निगाह से देखा कि हम डबल गेम करते हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि तालिबान के ख़िलाफ़ हम कार्रवाई कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका और नेटो फोर्सेस को, दूसरी तरफ वो इल्ज़ाम लगाते थे कि हम जो है वो उनको सेफ हेवन्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये डबल गेम का हम पे इल्ज़ाम लगता रहा। हमारी तरफ से ये बड़ा इशू रहा कि जितना पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, चाहे वो जानी नजराना दिया हो और इसके अलावा जो माली नुकसान है पाकिस्तान का जो कि अरबों डॉलर तक हो चुका है, $100 120 डॉलर से 20 अरब डॉलर 120 अरब डॉलर से ज़्यादा का हो चुका है। अमेरिका ने कभी उसको नज़रअंदाज किया और हमें जो पैसे मिले वॉर अगेंस्ट टेरर के वो तकरीबन 18-20 अरब डॉलर थे। तो हम ये शिकवा करते रहे कि हमारा नुकसान ज़्यादा है, हमारा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, लेकिन उस तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान को जो है वो सपोर्ट नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था। तो एक ये मिसट्रस्ट जो है दोनों ममालिक के बीच में रहा है। अब जब ये अफगानिस्तान से इनखला की बात हो रही थी और पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत थी तो ऐसा लग रहा था कि अमेरिका जो है अब इस एक रीज़न की वजह से ताल्लुकात पाकिस्तान से बेहतर भी करना चाहेगा ताकि पाकिस्तान जो है वो तालिबान को लेकर आए मेज़ पे और मुज़ाकरात हो सके। लेकिन अब जब इनखला की बारी आई है, जो अफगानिस्तान में सूरत हाल है, मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो मैस क्रिएट हो रहा है अफगानिस्तान में, अफगान हुकूमत अमेरिका उसका पूरा मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहते हैं। कुछ हद तक अमेरिका को कामयाबी हासिल हुई है वॉर अगेंस्ट टेरर में, जैसे कि आपने अलकायदा को ख़त्म कर दिया, उसामा बिन लादेन को आपने ख़त्म कर दिया, लेकिन जब पहले भी एक ये गलती करके गए थे कि एक डीस्टेबलाइज कंडीशन में छोड़ा था अफगानिस्तान को और तालिबान की हुकूमत वहाँ पर कायम हो गई थी। तो अब भी वही सूरत हाल नज़र आ रही है कि कोई जो आपने 3 लाख की आर्मी ट्रेन की, अरबों डॉलर आपने खर्च किए, कहीं से नजर नहीं आ रहा वो आर्मी लड़ने के काबिल भी है। और आप देख रहे हैं कि कितनी तेजी से अफगानिस्तान में तालिबान फोर्सेज जो हैं अब प्रोविंशियल कैपिटल पर भी वो काबिज हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस हवाले से तो एक फेल्ड स्ट्रेटजी थी और जो अब हमें नजर आ रहा है कि वहाँ पे सूरत हाल है उसका मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश हो रही है। तो एक तो ये सारा वॉर अगेंस्ट टेरर की वजह है जिसकी वजह से हमारे ताल्लुकात ट्रांजैक्शनल हैं। इंडिया से ताल्लुकात बेहतर इसलिए हुए हैं क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, ट्रेड उनसे ज़्यादा है, तो वो एक उसको अपने तौर पे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे देख रहे हैं। फिर एक मसला ये भी है कि पाकिस्तान अभी बीच में एक कंफ्यूज रहा है कि हमने अमेरिका की तरफ देखना है क्योंकि हमें जब भी मुश्किल होती है माली मुश्किल तो हमें IMF के पास जाना होता है, वर्ल्ड बैंक के पास जाना होता है जहां पे अमेरिका का असर रसूख है। और दूसरी तरफ हम अब चाइना की तरफ देख रहे हैं। चाइना आपको लोन तो नहीं प्रोवाइड करता उस तरीके से जिस तरह मल्टीलैटरल एजेंसीज करती हैं या अमेरिका करता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार था पाकिस्तान में अपने एक लॉन्ग टर्म विजन को लेकर जिसके तहत सीपैक हमें मिला है। तो जब हम जब चाइना की तरफ झुकेंगे, चाइना और अमेरिका के दरमियान एक कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है, वो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए बड़ा एक मुश्किल सूरत हाल होती है। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। मजहर अब्बास साहब, महमूद सरफराज साहब हम जानेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अफगान अमन अमल और वजीर आजम इमरान खान के अमेरिका से पाकिस्तान के ताल्लुकात और ये ऑब्जर्वेशन कि अब भारत शायद अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इससे मुतल्लिक इज़हार ख्याल पर हम अपने तज्जियाकारों की राय जान रहे हैं। मजहर अब्बास साहब, जैसे अभी हमारे दोनों एनालिस्ट ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे, इसके ऊपर भी अपनी राय दीजिएगा और क्या वजह है कि पाकिस्तान जब इस पोजीशन में था कि इस ताल्लुक को दीगर शोबों में मजीद ताल्लुकात बढ़ाने के लिए माइलेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकता था, मजीद मजबूत हो सकते थे ताल्लुकात, उस वक्त ना कर सका और अब हमें ये दिन देखना पड़ा है कि जब हम ये सोचने पर मजबूर हैं ये चीज़ खत्म हो रही है तो शायद ताल्लुकात में भी कुछ खटाई आ जाए। देखिए, आपको रीविजिट करना पड़ेगा अपनी 40 साल अफगान पॉलिसी को। आपको देखना पड़ेगा कि पहली अफगान जंग से लेकर दूसरी अफगान जंग तक आप अमेरिका की जंग लड़ते रहे और फिर जब आप अमेरिका की जंग लड़ते हैं तो फिर आप ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जी वो आपकी गन्स आपने अपना इलाका उनके हवाले किया, वो सारी गन फिर वो छोड़ के चले गए, उन्होंने तो उनसे क्या गिला करना आपका। आपने फैसला किया था और आपको ये सोचना चाहिए था कि ये फैसला दुरुस्त था या नहीं था। हमने अपने इंटरेस्ट को, अपने लोकल, अपने कौमी मफाद को नहीं देखा और माजी में भी चले जाएं, जिसकी एक मिसाल अभी भट्टी साहब ने भी दी थी, और पीछे चले जाएं,
जब अमेरिका कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ रहा था, तो उस वक्त भी हमने अपने मुल्क के अंदर जो है जितनी भी बाएं बाजू की जमातें थी, अमेरिका के कहने पे उनके खिलाफ ऑपरेशन किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान को बैन किया। यहाँ उस वक्त जो NWFP था, उधर लाल पोश तहरीक के खिलाफ जो है, ये सारी चीजें, तो अमेरिका तो आपका दोस्त कभी भी नहीं रहा, लेकिन हम हमेशा अमेरिका के दोस्त रहे। हमने हमेशा अमेरिका के साथ जो है दोस्ती जो है वो बांधने की कोशिश की। तो उसके मुकाबले में आप भारत को देख लें, भारत की स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप थी वो रूस से भी रही, उनकी अमेरिका से भी रही, उनका चाइना के साथ इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद आज भी उनकी सबसे बड़ी ट्रेड जो है वो चाइना के साथ ही है। फिर हम अपने आप का जायजा ले लें कि हमने जो है आज अगर ये फैसला किया है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है हमारी, हम चाइना से अपनी डेवलप कर रहे हैं। चाइना हमेशा से आपका एक ट्रस्टेड वो रहा है, लेकिन डिप्लोमेटिकली क्या प्राइम मिनिस्टर की असेसमेंट अफगानिस्तान के बारे में बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन क्या डिप्लोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर को ये बात करनी चाहिए थी? ये उतना ही वीक स्टेटमेंट नजर आता है जितना कुछ अरसे पहले मोईद यूसुफ साहब ने दिया था। मेरा ख्याल है डिप्लोमेटिकली शायद प्राइम मिनिस्टर को ये स्टेटमेंट अवॉइड करना चाहिए था, क्योंकि इसमें ऐसा लगता है जैसे हम जो है वो बहुत ही बैकफुट पे हैं, हम एक डिफीटेड जो है वो तरीके से बात कर रहे हैं। तो तमाम तर उनका असेसमेंट दुरुस्त होने के बावजूद मेरा ख्याल है थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर को इस चीज को अवॉइड करना चाहिए था कि भारत जो है वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, इसके ऊपर जल्दी से कमेंट कर दे जो मज़हर साहब कह रहे हैं, क्या एहतियात बरतनी चाहिए थी? क्या ये तासुर देना कि हम अब अहम नहीं रहे अमेरिका के लिए, ये गलत था इस मौके पर? दोनों बातें मज़हर साहब की ठीक हैं। पहली बात मोईद यूसुफ साहब वाली जितनी शर्मिंदगी हुई, दूसरी बात हमारा वजीर आजम कह रहा है कि मैं नाकाम हो गया, भारत कामयाब हो गया, ये भी ठीक नहीं है। तीसरी बात जो मज़हर साहब ने सबसे इंपॉर्टेंट की, जो पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान को समझने की जरूरत है, प्लीज अल्लाह के नाम से इस अफगानिस्तान से निकल आएं, अपने बॉर्डर महफूज करें, पाकिस्तान को मजबूत करें, इनको लड़ने दें, आपस में लड़ने दें, जो करना है करने दें, रिविजिट करें अपनी। और अब जो अगर आखिरी बात मैडम शेख सुन लिया, अगर तालिबान जीत जाते हैं तो फिर, अगर वो हार जाते हैं तो फिर, अगर जंग जारी रहती है तो फिर हम, हमारे बॉर्डर है कोयटा और उस तरफ। अच्छा सर, ये तो फिर कहने में बड़ा आसान है, ये सुनने में बड़ा आसान है, कहने में बड़ा आसान है, लेकिन क्या ये हकीकत में भी मजबूत अफगानिस्तान, इसके बाद फिर के बाद एक बहुत बड़ी स्पेस है, एक बहुत बड़ा ब्लैंक है जो कि ओपन फॉर डिबेट है। मैं महमल का कमेंट जानना चाहती हूँ। ठीक है जी महमल। अरे ना देखिए, वजह तो ये है ना, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो एक डिफरेंस है अमेरिका की खारजा पॉलिसी में, उसकी कई वजूहत हैं। मोस्टली सबने बात भी की है। पहली चीज तो ये कि हम ये दो ममालिक की हमेशा से ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप ही है, एक हाथ से दो एक हाथ से दो, ये इस तरह की रिलेशनशिप है। ये कोई एक म्यूचुअल ट्रस्ट या एक दोस्ती या उस तरह की ये रिलेशनशिप नहीं है जिस तरह हमारी चीन के साथ है या जिस तरह हमारी कुछ और दोस्त ममालिक के साथ है। ये दोस्त ममालिक की नहीं है। दूसरी चीज ये है कि इंडिया जो है उसको अमेरिका देखता है एक रीजनल प्लेयर साउथ एशिया के अंदर उसको, और एशिया के अंदर भी, क्योंकि चाइना की वजह से, क्योंकि चाइना और जिस तरह शहजाद ने भी बात की, चाइना और अमेरिका के जिस तरह के ताल्लुकात है, दोनों एक सुपर पावर, अमेरिका सुपर पावर है, चाइना सुपर पावर की रेस में है, तो उनकी जाहिर बात है एक आपस में स्ट्रेटेजिक उनकी एक कोल्ड वॉर है। उस कोल्ड वॉर में क्योंकि हम तो चाइना के बहुत करीबी दोस्त भी हैं, फिर ये है कि हम हमारे वो नेबर भी है, तो इंडिया और चाइना की क्योंकि आपस में नहीं बनती, उनकी तो आप देखिए उनकी भी जो है टेरिटोरी और जो इस तरह की चीजें जो चली हैं, तो वो जो चीज है वो उस तरह से भी देखते हैं कि इंडिया जो होगा, अगर हम इसको सपोर्ट करेंगे तो चाइना को आंखें दिखाने के लिए वो इंडिया के थ्रू चाइना के साथ भी एक प्रॉक्सी वॉर या इस तरह की चीज कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि पाकिस्तान को जैसा मैंने एक, और तीसरी चीज तो वो ये है कि 1.25 अरब की मार्केट है, बहुत बड़ी है, तो वो जाहिर बात है ट्रेड रिलेशन और इस तरह की चीज जो है वो रखना चाहते हैं भारत के साथ। और चौथी चीज ये, हमें वो पूरी तरह ट्रस्ट नहीं करते। इवन जब वॉर ऑन टेरर भी चल रही थी उसके दरमियान भी आपने देखा होगा कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, तो उसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा एक मिसट्रस्ट है। अभी वो जिस तरह से बिल्कुल अबैंडन करके अफगानिस्तान को जा रहे हैं, चले गए हैं, तो ये जो चीजें हैं ना, ये इस सब की वजह से बहुत, हमारी उनसे बहुत शिकायतें हैं, वो कहते थे उनको हमसे शिकायतें, तो बहुत सारी चीजें हैं। मेरे ख्याल में ये सारे एलिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं।
ओके शहजाद, क्विकली शुड पाकिस्तान बी वरीड एट दिस स्टेट या फिर थिंग्स आर लुकिंग गुड एट दैट मोमेंट? मेरे ख्याल से जो अफगानिस्तान की सिचुएशन के हवाले से अगर आपका सवाल है तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक परेशान कुन सूरत हाल तो है। भट्टी साहब कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान से अगर अपने बॉर्डर बंद कर दें मसला हल हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं है। रेफ्यूजीज पहले भी आए थे, एक इशू था, दोबारा रेफ्यूजीज आएंगे, एक इशू होगा। फिर अगर हम इस नैरेटिव की जंग में भी हार गए और अफगानिस्तान और दीगर ममालिक ये नैरेटिव बनाने में कामयाब हो जाते हैं कि पाकिस्तान की वजह से ये सारा मैस क्रिएट हुआ है और पाकिस्तान ने उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया, या पाकिस्तान से आज भी जंगजू जाके वहां पे लड़ रहे हैं तालिबान के साथ मिलके, तो फिर पाकिस्तान का उसमें जरूर नुकसान है। मैडम शेख, बहुत नुकसान। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी भट्टी साहब, उसके बाद रात को भी हमने डिस्कस करना है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं जी। जनाब, अपोजिशन इत्तेहाद से मुतल्लिक अपडेट यह है कि कल के इजलास के बाद ये इंकशाफ हुआ है कि दो बड़ी जमातें यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। और पीपल्स पार्टी ने तो पेशकश की है मुस्लिम लीग नून को कि अगर वो विफाक और पंजाब में जो वज़राए आला हैं या फिर वज़ीर आज़म है उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दे के आते तो बड़े ओहदे मिल सकते हैं नून लीग को इन रिटर्न। जनाब, लीगी क़यादत ने इसके ऊपर मुशावरत का टाइम मांगा है, फिर मुख्तलिफ टॉक शोज हुए जिसमें से बड़े मजे की बातें, अभी दिलचस्प बातें खुल के सामने आ रही हैं। सवाल हमारा कुछ यूं है अपने एनालिस्ट से कि क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी में बर्फ पिघल रही है? पूरी सूरत हाल का लेकिन हम जायजा लेंगे। शहजाद, आप कह चुके थे पीडीएम खत्म हो चुकी है, क्या आपको लगता है अब दोबारा से कोई गुंजाइश निकल रही है? और खासतौर पे अब जो पीपल्स पार्टी है ऑफर्स कर रही है, ये ऑफर्स आ कहां से रही हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान अगर कोई बैकडोर राब्ते हो भी रहे हैं, जबकि मुझे नहीं लगता कोई खास आला सतह पे ऐसे कोई राब्ते हुए हैं। और मुझे लगता है कि इसका कोई नतीजा निकलना नहीं है अगर कोई मिड लेवल टॉक्स हुए भी हैं तो। इवन अगर कुछ करके पीपल्स पार्टी और एएनपी की वापसी हो भी जाती है पीडीएम में, तब भी बहुत ही गैर फाल किस्म का ये इत्तेहाद रहेगा। जब एक मोमेंटम था उस वक्त भी मैं वैसे यही कह रहा था कि हुकूमत ने कहीं नहीं जाना है, हुकूमतें इस तरह की तहरीकों से नहीं गिरती हैं, ना ही उनको गिरना चाहिए। तो आपके जो मुतालबात हैं, आप जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं, आप अगले इंतखाबात को आज़ादाना शफाफ तरीके से करवाना चाहते हैं, उस पर जोर दें अपनी तहरीक के जरिए, बजाय इसके कि आप ये कोशिश करें कि हुकूमत को आप वक्त से पहले गिरा दें। जब मोमेंटम था, जब पीक पे थी, अच्छा मौलाना साहब ने कल यही कहा है, हाँ, तब कुछ नहीं आपको लगता है? ठीक है जी, आज अच्छा यही इंटरेस्टिंग बात है। भट्टी साहब की तरफ ये लेके चलते हैं, जलसे कर भी लेते हैं, भट्टी साहब की तरफ में लेके वापस आ भी जाती है, तब भी मुझे लगता है कि तो कुछ खास कर नहीं सकते, बड़ा खतरा नहीं है जी। ठीक है, बिल्कुल। मुझे लेकिन भट्टी साहब शहजाद तो ये कह रहे हैं, बिलावल बड़े शोर हैं, वो तो 2023 तक भी नहीं कहते जी कबल अज वक्त इंतखाबात, यहां तक कि वो कहते हैं कि जी हम आपको पंजाब में वजीर आला की ऑप्शन करते हैं, नून लीग को ऐसी ऑप्शंस दे रहे हैं। कैसे इतने शोर है बिलावल? पहली बात यह मैडम शेख कि वो आखिरी जुमला एक आपने नहीं सुना था, वो मैं करना चाहता हूं कि अल्लाह के नाम पे इस मर्तबा एक रेफ्यूजी भी अफगानिस्तान का ना ले, कोई अफगानिस्तान पे एक नेकी भी ना करें, इनको अपनी लड़ाइयां लड़ने दें। हम मशकूक ठहरते हैं सारा कुछ मरवा कर और गंवा कर भी। बड़ी साहब टाइम बड़ा कम है, इस सवाल का जवाब दे दें वरना फिर आगे जाना पड़ेगा। जी इसी पर आ रहा हूं। दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज जब खिताब फरमाएं या बिलावल भुट्टो फरमाएं तो उनमें से 80% माइनस कर लिया करें, ये मुबालगा आराई होती है हर बात में। ये सब बहकावे हैं, बहलावे हैं, सियासी बयानबाजियां हैं, रेलिवेंट रहने की कोशिश है, कुछ करने, कुछ बदलने, हुकूमत ओहदे लेने, हुकूमत पलटने का वक्त गुजर गया। क्यों? पहली बात, अपोजिशन तितर बितर हो चुकी, दूरियां ज्यादा हो चुकी हैं, अब ये कोई बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे, और हो भी रहे हैं तो कुछ भी नहीं होगा। दूसरी बात, पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल चुकी, पीडीएम ठुस हो चुका। अपोजिशन ना वफाक में तब्दीली ला सकती है, ना अपोजिशन पंजाब में कुछ कर सकती है। और चौथी बात, अपोजिशन कुछ करना भी नहीं चाहती। अच्छा, वो इमरान खान को क्यों सियासी शहीद बनाएगी, वो बुजदार को क्यों हटाएगी, और अगला साल इलेक्शन का, इसके बाद सीधा आपसे पूछ लेती हूं, इस वक्त वो सारा भट्टी साहब आप हमेशा कहते हैं मफादात होते हैं तो इकट्ठे होते हैं, क्या पीछे से कोई मफाद दिखाया गया है इनको कि इस दफा कोई मफाद है इनका जो अब एक साथ मिलकर बैठने की बातें हो रही हैं? नहीं, ये मफादात थे तो इकट्ठे हुए। अब मफादात अपने पीपल्स पार्टी के अलहदा हो गए, वो अलहदा हो गए, एएनपी के अलहदा हो गए, और बाकी भी सारे नून के देख लें, नून भी मफादात में घिरी हुई है, मौलाना साहब का अपना चक्कर है, सारा कुछ खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं रहा।
ठीक है, इजलास बड़ा अच्छा महमल ये बताएं कि कुछ भी नहीं, इजलास ओके महमल, जलसे होंगे, कुछ भी नहीं। ओके भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया। महमल की तरफ जाना चाहती हूँ मैं। महमल, ये जो पीपल्स पार्टी ने ऑफर रखी है पीडीएम और मुस्लिम लीग नून के सामने कि पंजाब में और विफाक में अदम एतमाद की तहरीक ले आया, आपको क्या लगता है नंबर्स हैं इनके पास? क्योंकि मुसद्दिक मलिक साहब ने कल ये इंकशाफ किया है कि जब एतमाद का वोट ले रहे थे वजीर आजम तो 6 MNAs की हिमायत हासिल थी जो वोट नहीं देना चाहते थे। उस वक्त पीपल्स पार्टी को ऑफर की थी कि चलें जी एतमाद के वोट में हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने इनकार किया। जी अलीना, देखिए वो बेसिकली मैंने कल भी जैसे बताया था, मैंने आपको एतमाद के वोट वाली जो बात बताई कि थी वो बेसिकली इसी टाइप से हुई थी कि 5-6 हमारे पास हैं और आप भी कुछ मोबिलाइज करें तो आप नंबर्स पूरे कर ले ताकि फिर वो एतमाद का वोट ले ना सके। लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी ने नहीं किया। और जैसे मैंने कल भी एक बात की कि बार बार ये पंजाब और विफाक की बात करते हैं, ये सेनेट पे क्यों नहीं पीपल्स पार्टी आती? सबसे बड़ा सवाल तो ये क्योंकि वहां पर इनकी एक एक्चुअली मेजोरिटी है। फिर एक और चीज ये भी है कि नून लीग को इस वक्त कैसे सूट करता है कि बुज़दार हुकूमत चली जाए। उन्हें तो बुज़दार साहब काफी सूट करते हैं क्योंकि अगर इसी तरह की गवर्नेंस रही पंजाब के अंदर तो फिर तो नून लीग को लगता है कि अगले इलेक्शन ठीक है, वो और मुश्किलात जो हैं उनकी अलहदा बात है, लेकिन वैसे अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो उनको लगता है कि हमारी मकबूलियत ज्यादा है। जहां तक ये राब्तों की बात है, मैंने भी चेक किया अपने सोर्सेज से, तो वो यही उन्होंने कहा कि कोई राब्ते तो देखिए हमेशा ही होते हैं, ऐसे नहीं होता कि राब्ते टोटल मुनकता हो जाएं दोनों पार्टीज के दरमियान, किसी भी पार्टी के। और आपको पता है कि यहाँ पर तो हर एक से राब्ते रहते हैं। तो ये राब्ते जिस तरह फर्ज करें कि मतलब वो हसन मुर्तजा साहब जो पंजाब की लीडरशिप के हैं पीपल्स पार्टी के, उनके होंगे, अयाज सादिक साहब के या हमजा शहबाज साहब के, लेकिन कोई बाकायदा तरीके से मतलब बाकायदा पेशकश की गई है कि मिल बैठते हैं अगर आप इन हमारी शराइत पे गौर कर ले तो? नहीं, देखिए ये वाली बातचीत चलती है, लेकिन मसला ये है कि अभी नून की जो टॉप लीडरशिप है वो अभी इतनी जल्दी इस चीज के ऊपर वो मानने को कोई तैयार नहीं है। और अभी आपने उनके बयान मानने को तैयार नहीं है, नून लीग को सूट नहीं करता सियासी तौर पर। अभी नून लीग के अभी देखेंगे अगर उनकी मुश्किलात में ज्यादा इजाफा हुआ, जिस तरह कल सोहेल साहब ने भी कहा कि जब बहुत कोई ज्यादा इजाफे हो जाते हैं या खुदा ना, तो अभी आप नहीं का ऑप्शन दे रही हैं। ओके, मजहर अब्बास साहब बड़े मुस्कुरा रहे हैं। महमल, मजहर अब्बास साहब, मैं पूछना चाहती हूँ क्यों मजहर साहब? नहीं, वो तो एक तो उस्मान बुज़दार का बार बार जिक्र आता है तो मैं भट्टी साहब से हमदर्दी करता हूँ। तो आप ब्लश कर रहे हैं। लेकिन बहुत सिंपल सा आंसर है। मुझे आवाज नहीं आ रही मैडम शेख के मजहर साहब क्या कह रहे हैं। बहुत सिंपल सा आंसर है। जिस दिन मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस होगा उस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाएगी। और वो कॉन्फिडेंस कभी भी एक दूसरे पे नहीं होगा क्योंकि उनके जो सर वो राना सनाउल्लाह साहब कल कहते हैं ना, कहते हैं सिर्फ एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है, कहीं और से भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए। नहीं, वो तो एक अलग, वो तो कल पेज वाली बात हो गई ना, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन मेरा ख्याल मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो ज़ाहिर है अभी नौजवान हैं, वो एकदम बाद औक़ात इतने जज्बाती होते हैं कि वालिद साहब को उन्हें थोड़ा सा ठंडा करना पड़ता है। लेकिन कोई भी ऐसे चांस नहीं है कि पंजाब में या मरकज़ में जो है किसी किस्म का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और जैसे अभी मेमल ने भी कहा था कि अगर आपने ट्रायल मैच करना है तो सेनेट में करके देख लें, पता चल जाएगा आपको एक दूसरे पे कितना एतमाद है। भट्टी साहब, वो तो उस दिन बिलावल भुट्टो ने, फैसल वावडा ने भी कहा कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात के ऊपर गौर किया जा रहा है, अगले बजट के बाद हो सकता है 4-6 महीने बाद करा दें इंतखाबात। मैडम शेख, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक तो ये कबल अज़ वक्त इंतखाबात अपोजिशन ने नहीं करवाने, इमरान खान साहब ने करवाने हैं। दूसरी बात है कि ये थ्योरी चल रही है कि वो शायद करवा दें, और ये भी थ्योरी चल रही है कि बिलावल भुट्टो शायद अगली कोलिशन गवर्नमेंट बनाएं। लेकिन ये थ्योरियां हैं, 2 साल अभी रहते हैं, सारा कुछ कबल अज़ वक्त है। मगर इस अपोजिशन का अब ना हुकूमत गिराने का कोई चांस है, ना ये हुकूमत गिरा सकती है। अब सारों की नजर है 2023 इलेक्शन। ओके, ठीक है जी, के ऊपर हम इजाजत चाहेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।